उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। जी हाँ, बचपन में ही पहले पिता का साया सिर से उठ गया, फिर माँ भी छोड़ गई। इस दौरान परिवार की जिम्मेदारी बुजुर्ग दादा के कंधों पर आ गई। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। घर में चूल्हा चौका करने के साथ साथ पशु चराने व खेती में हाथ बटाने की जिम्मेदारी थी। इन हालातों में पढ़ लिखकर कामयाब बनने की जिद शिक्षिका बनकर पूरी कर ली। यह कहानी है रावत सर की हीरो मेघवाल की। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दादा भूराराम ने हौसला बढ़ाया। खुद ने बुढ़ापे में खेती व पशुपालन कर पोती को पढ़ाया। 12वीं तक की पढ़ाई हीरो ने रावत सर की सरकारी स्कूल से की। इसके बाद बीएसटीसी डाइट जैसलमेर से की। बीएसटीसी पूरी होने के बाद रीट परीक्षा की तैयारी बाड़मेर में चाचा के घर रहकर शुरू की। मेहनत व जज्बे के कारण पहले ही प्रयास में रीट परीक्षा में चयन हो गया। हीरो ने एससी वर्ग में प्रदेश में 134 नंबर हासिल किए। बहुजन समाज का नाम रोशन करने वाली इस हीरो बिटिया को देश भर से बधाई मिल रही है। वहीं बहुजन हलचल न्यूज मीडिया प्रभारी मेघवाल समाज के लाडले भीम आर्मी आजाद लक्ष्मण भाई बाड़मेर लिखते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। सैल्यूट है ऐसी बेटी को जिसने पूरे भारत में मेघवाल समाज का नाम रोशन किया। धन्य हो उनकी माता और पिता को। कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर। नमस्ते, मैं हीरो मेघवाल रावत सर से हूँ। मेरा जिला बाड़मेर है। कल तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है। रीट में मेरे 134 नंबर थे और इस भर्ती में 2834 की रैंक मिली है मुझे और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा इस भर्ती में अंतिम रूप से चयन हो गया है। इस बीच मैं पढ़ाई की है तो उसकी कहानी ये है कि मैंने पहले से 12वीं तक की पढ़ाई है जो मेरे रावतसर गांव की सरकारी स्कूल में की है और उसके बाद मैं बीएसटीसी मैंने जैसलमेर डाइट से की है और बीएसटीसी के बाद मैं जो रीट की कोचिंग ले रखी थी वो सक्सेस पॉइंट से ली है और मैंने मेरी कंपटीशन तैयारी है वो पूरी बाड़मेर में रहकर ही की है। और उस तैयारी के दौरान भी मुझे एक दिन में लगभग 10-12 घंटे डेली की पढ़ाई करनी पड़ती थी। जी, पढ़ाई की तो उसमें मेरी फैमिली की स्थिति ऐसी है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है। मेरे पापा की डेथ मेरे जन्म से 1 मंथ पहले ही हो गई थी और फिर मम्मी भी छोड़ चली थी। और इस सारी परिस्थितियों में जो मेरा साथ है वो मेरे दादा दादी ने दिया। आर्थिक खर्चा भी मेरे दादाजी ने दिया था। दादाजी कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं और इन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया कि तू बस जी जान से अपनी मेहनत कर और पढ़ाई कर, जितना भी तेरा सहयोग है वो हम करेंगे। इस पढ़ाई के दौरान मेरे परिवार के अलावा जो समाज के भाई बंधु हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया और मुझे हमेशा प्रेरित किया कि तू बस तेरी पढ़ाई को जारी रख और तुझे एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करना है। इस कहानी से और मेरे इस सिलेक्शन से मैं हमारे गांव के पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई करना चाहो अगर जी जान से तो पढ़ाई करो और समाज में हम एक अच्छा अपना पद हासिल करो। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति अपन को हरा सकती है, परिस्थिति अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने मन के अंदर लगन होनी चाहिए पढ़ने की तो अपन अपना लक्ष्य भी एक दिन ज़रूर हासिल करते हैं। इस चयन में जो सब लोग बधाई दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हीरो ने अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताया कि बचपन में पिता का निधन हो गया था और माँ छोड़कर चली गई। बचपन में माता पिता का दुलार नसीब नहीं हुआ, लेकिन दादा भूराराम ने उन्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। खेती व पशुपालन करके उसे व उसकी बहन को पढ़ाया। बड़ी बहन की शादी हो गई। उसके बाद वह अकेली घर पर चूल्हा चौका करने के साथ दादा के काम में भी हाथ बटाती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ने के समय घर पर बिजली नहीं थी, वह लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। 12वीं कक्षा करने के बाद शिक्षिका बनने का लक्ष्य तय किया। दादा ने कहा कि तुम पढ़ाई जारी रखो और खर्चे की चिंता मत करना। दादा के मार्गदर्शन में कुछ कर गुजरने की ठान ली। बीएसटीसी पूरी होते ही रीट परीक्षा की तैयारी शुरू करी और पहले ही प्रयास में शिक्षिका पद पर चयन हो गया। हीरो ने बताया कि हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। संघर्ष से ही सफलता हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।